नमस्कार। देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है और इसका कारण यह है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी है। कल उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, हरीश साल्वे और खुद कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी। सौंपने के बाद यह चर्चा बहुत तेजी के साथ भारत में होने लगी है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने जा रहा है और इसका प्रभाव या सीधा सीधा इसका असर 2024 में ही दिखेगा। लेकिन अभी के हालातों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हाल फिलहाल के वर्षों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा। तो आज हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बारे में, और इसे कोविंद कमेटी भी कहते हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष स्वयं रामनाथ कोविंद थे और इसमें सदस्यों के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बहुत सारे लोग इस कमेटी के सदस्य थे। और इस कमेटी की लगभग 65 बैठकें हुई, जिसमें बृहद तरीके से बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी लाना क्यों चाह रही है, या मोदी गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन लाना क्यों चाह रही है। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में पहली बार लागू करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कि पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा है। आपको बता दें कि 1957 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे ही एक साथ, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, वो साथ में होते रहे हैं। हालांकि 1967 के बाद इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद बहुत सारी सरकारों को बर्खास्त किया गया और बहुत सारी सरकारें जब अल्पमत में आ गई तो उनको दोबारा से वहां पे चुनाव कराना पड़ा, और इस कारण ये प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म हो गई। और अब दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने एजेंडे में इसको प्रमुखता से जगह दी हुई है। अगर हम रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की बात करें तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता देश और राष्ट्र को किस लिए है। तो सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक राष्ट्र के तौर पे भारत हमेशा चुनावों से जूझता रहता है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद किसी न किसी स्टेट की विधानसभा चुनाव आ जाएगी और उसके बाद फिर निकाय चुनाव आ जाएंगे। इट मीन्स कि एक तरीके से देश जो है वो साल भर चुनाव के ही बीच में घूमता रहता है, जिसमें हमारी सरकारी मशीनरी भी लगी रहती है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार इस पे काम करती रहती हैं, और जो भारत का वोटर है, हमारे आप जैसे लोग हैं, उनकी भी चुनावी निष्क्रियता बन जाती है, या फिर वोटर के तौर पे एक मन टूट सा जाता है और उनको इस चीज वोट को लेके या चुनाव को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है। इस कारण भी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक चुनाव देश में हो और वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही हो। नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू करने के लिए संविधान में चेंज करने पड़ेंगे, संविधान में अमेंडमेंट की जरूरत है, और जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहला फोकस ये किया गया है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाता है और ये प्रक्रिया सफल रहती है, उसके बाद फिर निकाय के चुनाव को, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को फिर उसमें सम्मिलित किया जाए, यानी कि विधानसभा, लोकसभा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को एक साथ किया जाए। लेकिन सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को अगर एक साथ करा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि लोकसभा भी अपनी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और विधानसभा में भी चुनी गई सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यक्रम या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगी। तो इसके लिए रामनाथ कोविंद की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उसके अनुसार ये बताया गया है कि अगर कोई भी सरकार एक बार चुनाव में जाने के बाद, उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि अगर 2024 के चुनाव के साथ विधानसभा के भी चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार चुनी जाती है वो सिर्फ अगले 2 वर्ष यानी 2026 तक ही अपनी सत्ता को बचा के रख पाती है, और उसका 2026 में अगर सत्ता हस्तांतरण की कंडीशन बनती है या फिर सरकार गिर जाती है तो 2026 में
3 वर्ष के लिए ही चुनाव होंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी पार्टी 2026 में चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी वो अगले 3 वर्ष यानी 2029 तक के लिए ही एलिजिबल रहेगी, योग्य रहेगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 2029 में ही उस राज्य का चुनाव भी देश के सभी चुनावों के साथ होगा। इसी तरीके से केंद्र की सरकार अगर 1 वर्ष में ही गिर जाती है तो दोबारा अगर चुनाव होते हैं तो अगली सरकार सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही बनाई जाएगी और 4 वर्ष बाद पुनः सभी चुनावों के साथ लोकसभा का भी चुनाव होगा। इसका मतलब अब बीच में गिरने वाली सरकारों के कार्यकाल 5 वर्ष के नहीं हुआ करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट होता है और किस तरीके से रामनाथ कोविंद कमेटी की दी हुई रिकमेंडेशन और रिपोर्ट के अनुसार ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला तय होता है।